नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, आज आपके सामने एक 19 वर्षीय लड़की जिसने एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, उस लड़की की कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों, संघर्ष जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बिना संघर्ष किए जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। अब सोचना हमको ये है कि संघर्ष किस स्तर तक हम लेकर जाते हैं और कितना ज्यादा हम संघर्ष अपने जीवन में कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हमारी कामयाबी जो है डिसाइड होती है। दोस्तों, बात हिमा दास जी की करेंगे। दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर आसाम जो है, आसाम के जिसे नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा कहा जाता है, जो कई मायनों में अभी भी पिछड़ा हुआ है, उस हिस्से से एक जिले जिसका नाम है नागौन, उस नागौन जिले के एक छोटे से गांव से, और उस गांव में जो उनका परिवार था, 17 लोगों का परिवार दोस्तों, और खुद ये 6 भाई बहन थे टोटल जो है, और उसमें सबसे छोटी जो थी वो हिमा दास थी। और करीबन सन 2000 में इनका जन्म हुआ और लगभग 17 साल इनके जीवन के जो है खेती में बीते हैं। इन्होंने खेती की है। इनका पूरा जो फैमिली होता था वो सभी खेती में लगे हुए रहते थे। तो कटाई, बुनाई, ये सब जो चीजें हैं वो लगातार रेगुलर एक्टिविटी। बचपन से ही हिमा दास जी को फुटबॉल खेलने का शौक था और वो फुटबॉल खेलती भी थी, लड़कों के साथ जाकर फुटबॉल खेलती थी। तो इनकी एनर्जी को देखकर इनके एक टीचर ने इनको सलाह दी कि आप एथलेटिक्स में ट्राई करिए, आपके पास बहुत अच्छी ऊर्जा है, इसका उपयोग आप एथलेटिक में करिए। तो उस बात को इन्होंने माना, स्वीकार किया और एथलेटिक्स में तैयारी शुरू कर दी। तो एक वक्त आया जब हिमा दास जी का नाम ऊपर की ओर आने लगा, नेशनल्स खेलने लगी। नॉर्मल जो स्टेट लेवल पर पहले जो शुरू हुआ उसमें उन्होंने पदक जीतना शुरू किया, तो उनको जो है चीजें मिली। फिर नेशनल्स में भी उनकी सिलेक्शन हुई अंडर 20 में, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले क्योंकि तैयारी कम थी और एक छोटे से गरीब वर्ग से वो आती थी, तो उतनी सुविधाएं उनको नहीं मिलती थी। तो उनके जो कोच थे, और वो एक ऐसा समय आया था हिमा दास जी के जीवन में जब पूरी तरीके से वो निराश हो चुकी थी, क्योंकि छोटे छोटे लेवल पर मेडल जीतने के बाद जब वो नेशनल्स के लिए गई गुवाहाटी के लिए, तो वहां पर वो मेडल जीत नहीं पाई। तो इनके कोच ने इनको समझाया और मोटिवेट किया उस जगह पर, और इनके घर पे गए इनके कोच और इनके पिताजी से कहा कि आपकी बेटी को गुवाहाटी ट्रेनिंग के लिए रोज आना पड़ेगा। तो वो भी एक सफर था दोस्तों। रोज वो बस, सुबह उठकर बस से जाती थी और कई किलोमीटर का सफर वो पर डे जो है करती थी, और उसके बाद लगभग 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर वो पर डे ट्रेवल करती थी गुवाहाटी पहुंचने के लिए, और उसके बाद रात में आते आते देर हो जाती थी। अब पिताजी ने उनको गुवाहाटी इसलिए जाने दिया, कम से कम मेरी बेटी को 3 वक्त का भोजन जो है सही से मिलेगा, ये सोचकर उन्होंने पिताजी जो है रेडी हो गए और वहां पर वो जाने लगी, क्योंकि उनके घर में 2 वक्त का जो भोजन था वो भी सही से नहीं हो पाता था। पहली बात तो घर किसानी में इन्वॉल्व था, और किसान की क्या परिस्थिति है कमोवेश देश के कई हिस्सों में, ये हम सभी जानते हैं। तो वही परिस्थिति उनके घर में भी थी, बड़ा परिवार था, तो शायद सभी को भोजन सही से नसीब नहीं हो पाता था। तो अपने आप में खुशी थी पिता को, कम से कम मेरी बेटी को 3 वक्त का भोजन तो मिलेगा। लेकिन ये जो संघर्ष का दौर था, जहां पर रोज सुबह उठकर जाना और रात को आना, फिर सुबह उठ के जाना, तो इनके जो कोच थे इन्होंने इनकी मदद की, और वहां पर जो लोकल डॉक्टर कोई थे उनके मदद से जो है उन्होंने इनको कॉम्प्लेक्स जो था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके बगल में कोई रहने का इंतजाम कर दिया, और तब वो वहीं पर रहने लगी और उनका प्रैक्टिस वहीं से चालू हो गया। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा जो देखने के लिए मिला मुझे, वो था उनके पिताजी का किस्सा। उस समय उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, तो हिमा दास जी को ये पता था कि परिस्थिति मेरे घर की बहुत खराब है, तो दौड़ने के लिए एक एथलीट को जूतों की जरूरत होती है, और ये अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग किस्सा है। तो पिताजी ने बिना बताए वो घर से निकले, गुवाहाटी पहुंचे। उस जमाने में, मतलब आज के कुछ सालों पहले, ज्यादा पुराना जमाना नहीं था, आज के कुछ सालों पहले अपनी
कड़ी मेहनत की जो कमाई थी, उस मेहनत की कमाई से उन्होंने उस वक्त 1200 रुपए का एडिडास का जूता जो है हिमा दास जी को खरीद कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, कितना प्रेम था वो पिताजी को, ये एहसास था कि मेरी बेटी को इस चीज की जरूरत थी, भले वो हिमा दास जी ने उन्हें कभी बोला नहीं। तो 1200 रुपए का वो एडिडास का जूता जो उनको खरीद के उन्होंने दिया, उसी एडिडास के जूते की उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों, उसी एडिडास के जूते की। और कई ऐसी बड़ी बड़ी मैगजीन्स जैसे फेमिना, ऑल इंडिया करके, फॉरवेक्स करके, कई ऐसी मैगजीन जिसमें छपने के लिए कई मानकों को जो है आगे पीछे छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, खूबसूरती के कई आयाम आपको जो है पार करने पड़ते हैं, उसको टक्कर देते हुए हिमा दास जी ने मैगजीन के जो लोग थे उनको ये साबित कर दिया कि नहीं, मैं उस काबिल हूँ। और उस मैगजीन में उस जमाने में इनकी फोटो आया करती थी, जिसके लिए लोग सोचते थे। तो एक छोटे से गांव से निकलकर और 2019 जुलाई का जो समय था, और अपने आप में 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था जो है जुलाई उस महीने में। और इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम जो है आने वाला था, तो बोर्ड के एग्जाम भी थे इनके, तो इन्होंने उसके लिए पहले तैयारी की। घर से भी सपोर्ट आया कि एग्जाम तो हर साल होंगे, पर कॉमनवेल्थ गेम जो है 4 साल बाद होता है, एग्जाम आप अगली साल दे देना। तो इन्होंने पहले अपने गेम पर फोकस किया, खेला, पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद जो है अगले साल इन्होंने 2019 में पेपर दिया और उसमें भी उन्होंने अच्छा जो है जीता जो है। 2018 की बात है दोस्तों, फिनलैंड में पहली बार हिमा दास एक ऐसी लड़की बनी जिसने रिकॉर्ड स्थापित किया। विश्व लेवल पर कोई प्रतियोगिता हुई और जिसमें हिमा दास जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 400 मीटर की रेस में 300 मीटर तक ये पीछे थी और जब किसी को उम्मीद नहीं थी, उस वक्त हिमा दास जी ने फाइट किया और ये विजयी हुई दोस्तों। तो अपने आप में ये जो दौर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके जीवन का। और उसके बाद ओलंपिक की तैयारी में वो फेल हुई, क्वालिफाई करना था उनको, अभी हाल ही में जो हुआ, तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाई। लेकिन कोशिशें जारी हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिमा दास जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जिस तरीके से उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भारत की छाप बनाई, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये सीखने लायक है दोस्तों। तो जीवन में कभी भी ये सोचकर आप हारिएगा नहीं कि हम मध्यम वर्ग से, हम गरीब वर्ग से हैं दोस्तों। कमाल वही करते हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कमाल वही करने वाले हैं जो ऐसे समाज से, ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने संघर्ष के साथ वो उस अस्तित्व को बनाते हैं दोस्तों। तो हिमा दास जी की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही और मोटिवेटिंग कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं दोस्तों। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।